हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे टॉर्ट वर्सेज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? टॉर्ट वर्सेज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। ठीक, तो हियर इज ए कंसाइज कंपैरिजन ऑफ टॉर्ट वर्सेज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है। इधर है टॉर्ट हमारा और इधर है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। तो टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग अराइजिंग फ्रॉम वायलेशन ऑफ ए लीगल ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ। ठीक है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है अराइजिंग फ्रॉम वायलेशन ऑफ एनी लीगल ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ। ठीक है, अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फेल्योर टू परफॉर्म ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज। ठीक है, तो इसमें होता है फेल्योर टू परफॉर्म ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक है, एग्रीड किसके बिटवीन होता है? बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, और ये टॉर्ट हमारा एक सिविल रॉन्ग है और ये कब अराइज होता है? वायलेशन ऑफ लीगल ड्यूटी, और वो लीगल ड्यूटी किसके द्वारा इम्पोज्ड है? बाय लॉ। ठीक है, अब आते हैं सोर्स ऑफ ड्यूटी। तो ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ होता है। ठीक है, लॉ के द्वारा जो है हमें ड्यूटी इम्पोज किया गया है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है? ड्यूटी अराइजेस फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, और इसमें जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे उसमें ड्यूटी इम्पोज होता है। ठीक है, तो ड्यूटी अराइजेस फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज। ठीक है, रिलेशनशिप, नो प्रायर कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप इज नेसेसरी। ठीक है, और इसमें क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, इसमें क्या है कि टॉर्ट में क्या है कि कोई भी अनजान आदमी के साथ भी हो सकता है। दो लोग मिले और अचानक से कुछ भी हुआ। ठीक है, न्यूसेंस हुआ, नेग्लिजेंस हुआ, कुछ भी हुआ। ठीक है, बट इस केस में क्या हो सकता है कि ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दो लोग पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना लिए होंगे। ठीक है, या बनाए होंगे। ठीक है, अब ए नेचर ऑफ राइट, वायलेशन ऑफ ए राइट अवेलेबल अगेंस्ट ऑल पर्सन्स, राइट इन देम। ठीक है, तो वही है वायलेशन ऑफ ए राइट अवेलेबल अगेंस्ट ऑल पर्सन्स। ठीक है, वायलेशन होगा एक राइट का, जो राइट अवेलेबल होगा अगेंस्ट ऑल पर्सन्स, तो राइट इन रेम। राइट इन रेम मतलब राइट अवेलेबल अगेंस्ट ऑल पर्सन्स। ठीक है, और इसमें क्या होगा? वायलेशन ऑफ ए राइट इन्फोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। तो इसमें होगा राइट इन द पर्सोनम, मतलब पर्सनल होगा, मतलब दो लोग या दो तीन लोग या उधर भी दो तीन लोग भी हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो मतलब पर्सनली होगा। और इसमें क्या होगा? ऑल पर्सन्स के अगेंस्ट होगा। ठीक है, तो राइट्स अवेलेबल ऑल अगेंस्ट ऑल पर्सन्स, वो अगर वायलेट हो रहा है तो राइट इन रेम होगा। और राइट इन पर्सोना है, मतलब इसमें वायलेशन ऑफ राइट्स इन्फोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। ठीक है, राइट इन पर्सोनम। कंसेंट, लायबिलिटी एग्जिस्ट विदाउट कंसेंट। ठीक है, इसमें लायबिलिटी हो जाता है। ठीक है, और कोई वायलेशन होगा तो एग्जिस्ट विदाउट कंसेंट, और इसमें लायबिलिटी अराइजेस ड्यू टू म्यूचुअल कंसेंट एंड एग्रीमेंट। तो इसमें क्या है कॉन्ट्रैक्ट में कि हम एग्रीमेंट करते हैं, मतलब म्यूचुअल कंसेंट होता है उसमें। ठीक है, तो लायबिलिटी अराइजेस ड्यू टू द म्यूचुअल कंसेंट एंड एग्रीमेंट। पर्पस क्या होता है? टू कॉम्पनसेट फॉर हार्म कॉज्ड बाय द रॉन्गफुल एक्ट्स। ठीक है, टू कॉम्पनसेट, ठीक है, फॉर द हार्म कॉज्ड बाय द रॉन्गफुल एक्ट्स। और इसमें क्या होता है? टू इन्फोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोमिसेज एंड कंपनसेट फॉर लॉस ड्यू टू ब्रीच। ठीक है, इसमें किस किस चीज़ के लिए कंपनसेट मिलता है? अगर वो जो है प्रॉमिस जो जो दोनों तरफ कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस हुआ है वो नहीं निभाया और उसके कारण कोई लॉस हो रहा है, तो उसके लिए कंपनसेशन मिलेगा। तो टू इन्फोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोमिसेज एंड कॉम्पनसेट फॉर लॉसेज ड्यू टू ब्रीच। तो इसमें एक तो आप इन्फोर्स कर सकते हो कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोमिसेज, अगर नहीं करता है कोई तो। ठीक है, दूसरा कंपनसेट कर सकते हो। डैमेजेस, अवार्ड फॉर इंजरी और लॉस कॉज्ड बाय टॉर्ट। ठीक है, डैमेजेस क्या है इसमें? अवार्डेड फॉर इंजरी और लॉस कॉज्ड बाय टॉर्ट। और इसमें क्या है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में? अवार्डेड फॉर लॉसेज नेचुरली अराइजिंग फ्रॉम द ब्रीच और कॉन्टेम्पलेटेड बाय द पार्टीज। ठीक है, मेजर ऑफ डैमेजेस बेस्ड ऑन द एक्चुअल इंजुरी सफर्ड। ठीक है, और इसमें गवर्न बाय द कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्रिंसिपल्स सच एज दोज लेड डाउन इन हेडले वर्सेज बैक्सेंडल। ठीक है, तो इसमें जो है बेस्ड ऑन द एक्चुअल इंजुरी उसके बिहार पे मेजर ऑफ डैमेजेस होता है, और इसमें होता है गवर्न बाय द कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग्स जो भी होंगे, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है, नहीं है, उसके हिसाब से वो डिसाइड होगा। ठीक है, कि डैमेजेस सच एज दोज लेट डाउन इन ये
केस है हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल, ठीक है। एग्जाम्पल्स में टॉर्ट में क्या है, नेग्लिजेंस, डिफेमेशन, न्यूसेंस, ट्रेसपास, ठीक है। और इसमें आ रहा है तो क्या है, फेलियर टू डिलीवर गुड्स, नॉन पेमेंट, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीड सर्विसेज, ये सब चीज़ हो सकता है किसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच में। फेलियर टू डिलीवर गुड्स, नॉन पेमेंट, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीड सर्विसेज। अब रेमेडीज का देखते हैं, टॉर्ट में क्या क्या रेमेडीज है। डैमेजेस हैं, मतलब पैसे से कंपनसेशन होगा। इंजंक्शन है, आदेश हो सकता है। रेस्टिट्यूशन है, रिस्टोर हो सकता है, चीज़ें सामान अगर उसके पास जा चुका है तो आप वापस ले सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक रेमेडीज डिपेंडिंग ऑन द टॉर्ट, ठीक है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, डैमेजेस है, ठीक है, पैसे का हो सकता है। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने को बोला जा सकता है। इंजंक्शन हो सकता है, रिसीजन हो सकता है, रेस्टिट्यूशन हो सकता है, ठीक है। मतलब रिसीजन मतलब हो गया कि कैंसिल हो सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इंजंक्शन हो सकता है, आदेश हो सकता है। रेस्टिट्यूशन हो सकता है, रिस्टोर कर सकते हैं सामान अगर वापस एक को दे चुका है तो, ठीक है। कुछ डैमेजेस हो सकते हैं या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने को बोला जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल है, एक ड्राइवर नेग्लिजेंटली हिट्स ए पेडेस्ट्रियन कॉजेस इंज्यूरीज, द पेडेस्ट्रियन कैन स्यू फॉर द नेग्लिजेंस, ठीक है, वो टॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू बिल्ड ए हाउस बाय 30 जून, ठीक है, बट फेल्स टू कंप्लीट इट विदाउट जस्टिफिकेशन, ठीक है, द ऑनर कैन स्यू फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वन लाइनर डिफरेंस है, टॉर्ट, ब्रीच ऑफ क्या है, टॉर्ट, ब्रीच ऑफ ए लीगल ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ, उसको हम टॉर्ट कर रहे हैं। ब्रीच ऑफ या वायलेशन ऑफ लीगल ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ, तो लॉ के द्वारा इम्पोज किया हुआ कुछ जो लीगल ड्यूटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो अगर ब्रीच करेंगे तो टॉर्ट होगा। और ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी वॉलेंटरली अंडरटेकन थ्रू एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी वॉलेंटरली मतलब खुद से हम लेते हैं अपने ऊपर वो ड्यूटी जब हम एग्रीमेंट करते हैं तो, ठीक है, अंडरटेकन थ्रू एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो वही है, ब्रीच ऑफ ए लीगल ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ, ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी वॉलेंटरली टेकन थ्रू एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो उसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, इसमें टॉर्ट कहेंगे, ठीक है। टॉर्ट, लॉ क्रिएट्स द ड्यूटी, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज क्रिएट द ड्यूटी, ठीक है। सिंपल डिफरेंस है। लॉ क्या है, सॉरी, टॉर्ट क्या है, लॉ क्रिएट्स द ड्यूटी टॉर्ट में, और कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज क्रिएट द ड्यूटी, ठीक है। तो यही डिफरेंस है टॉर्ट वर्सेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक नए डिफरेंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।